हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि हमारे पास सेट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, मतलब एक जैसा जो भी हमारे पास डाटा होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसका एक कलेक्शन होता है जिसे हम सेट बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास वोवल्स का कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ वोवल्स या ग्रुप ऑफ वोवल्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा ए ई आई ओ यू। अगर मैं इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करूं, जैसे हमारे पास ए है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सेट है। किसका सेट है? वोवल्स का। इसके अंदर वोवल्स ही तो है और कोई चीज़ तो नहीं है। ऐसे मतलब ये एक सेम काइंड का कलेक्शन है, वोवल्स का कलेक्शन है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 1 to 7 नंबर्स का कलेक्शन, तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7। और मैं अगर इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करूँ या अल्फ़ाबेट से, वो होगा ए। तो हम सेट को केवल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ए सेट है वो किसका कलेक्शन है? 1 to 7 नंबर्स का हमारे पास एक कलेक्शन है, तो उसको हम सेट बोल देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई ग्रुप है आपके सभी फ्रेंड्स का, अगर मैं उसको एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करूँ तो वो भी एक सेट होगा। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल ही है ये। तो सबसे पहले समझते हैं रोस्टर। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम एक सेट बनाते हैं कि एक सेट बनाते हैं ए, जिसमें हम सभी वोवल्स रखते हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो हमारे पास ए जो सेट है वो है क्या कि सभी वोवल्स का सेट। ए जो है सभी वोवल्स का सेट है। तो जो हमने ये सेट बनाया, तो ये किस फॉर्म में बनाया? ये बनाया हमने रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर समझ में आया? रोस्टर तो नॉर्मल है, जो मतलब अभी तक हमने समझा था, लेकिन अब आता है हमारे पास सेट बिल्डर। तो अगर हम जो हमारे पास ए हमने सेट बनाया था, अगर मैं इसी को ही रोस्टर में कन्वर्ट करूँ तो वो कैसे करेंगे? जैसे हमने लिखा कि एक्स है कोई, सच डैट, जो यहाँ पर दो बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं सच डैट। तो एक्स है सच डैट इट इज़ अ वोवेल। तो एक्स क्या हमारे पास वो कोई वोविल है, तो वोविल कितने टाइप के होते हैं वो लिख देते हैं हम। जैसे एक और एग्जांपल लिया, ए हमने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5। तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा सेट? ये होगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। तो ये तो हो गई रोस्टर। अब समझते हैं सेट बिल्डर। तो अगर मैं इसी ए सेट को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करूँ तो वो कैसे करेंगे? जैसे ए हमने लिया कोई एक्स, कोई नंबर है सच दैट, वो क्या है कि एक्स जो है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन, किससे लेस देन है? 6 से, क्योंकि हमने 5 लिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि लेस देन 6। तो ये हमारे पास बन गई सेट बिल्डर। तो इस टाइप से हमारे पास ये कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिन विद द लेटर जे। तो हमें बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हमें दिया हुआ है कि इसमें ऑल मंथ्स आते हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो बताइए सबसे पहले मंथ क्या होता है? जनवरी। जनवरी जे से स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है? जून। जून भी जे से स्टार्ट होता है। और जुलाई। हमें सिर्फ वे लेने हैं जो हमारे पास जे से स्टार्ट होते हैं। तो आप बताइए क्या इससे अलग भी कोई होता है जो जे से स्टार्ट होता है? सबको अगर हम सबसे पूछेंगे तो सब केवल यही बताएंगे कि यही हमारे पास 3 मंथ होते हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए कोई सेट है, वो ए जो है हमारे पास वो एक सेट है, ट्रू है, ट्रू बोल सकते हैं इसको। हमें इन क्वेश्चंस में बताना है ट्रू है फॉल्स। तो हमारे पास ये जो ए दिया हुआ है ये एक सेट है जिसको हम ट्रू बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसने दिया था ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमने सभी मंथ्स का कलेक्शन किया जो कि जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई। क्या इससे अलग भी कोई मंथ होता है जो कि जे से स्टार्ट होता है? नहीं। अगर हम किसी से भी पूछें वे सिर्फ 3 बताएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये कलेक्शन है सेट मंथ्स का, ये एक सेट है। चलिए अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए कलेक्शन देखते हैं। ए तो हम हिंदी के ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया रैदास, एक हिंदी के टॉप मोस्ट राइटर हैं रैदास और सूरदास। बोल सकते हैं महादेवी वर्मा और एक्सेट्रा। तो आप बताइए क्या ये एक सेट है? नहीं, क्योंकि अगर हम किसी किसी और से पूछेंगे तो वो कोई अलग बताएगा, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। और किसी और से पूछेंगे तो वो अलग बताएगा, क्योंकि हमारे पास इसने बोला है टॉप मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं राइटर्स, मतलब जिसकी चॉइस अलग अलग होती है। तो हमें सेट क्या होता है? सेट वो होता है जो सेम काइंड का कलेक्शन हो डाटा का। तो क्या ये सेम काइंड का है? नहीं। तो हम बोल सकते हैं ये फॉल्स है। इट मीन कि जो हमारे पास ए कलेक्शन है वो सेट नहीं है। इट इज़ नोट अ सेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कलेक्शन दिया हुआ है वो सबके अकॉर्डिंग चेंज होएगा। हमें केवल वो लेना है जो सेम काइंड का डाटा कलेक्ट करता हो। तो ये क्या सेम काइंड का है? नहीं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं कलेक्शन सेट बनाने की। तो फर्स्ट है विराट कोहली, सेकंड सचिन, ऐसे ही। अब बताइए क्या ये भी एक सेट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्रिकेट के जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होते हैं वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे मुझे कोई और पसंद है, आपको कोई और पसंद है, इस तरह ही सभी को अलग अलग पसंद होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सेट वो होता है केवल जो एक कलेक्शन हो डाटा का, जो डाटा सेम काइंड का हो। लेकिन हमारे पास जो ये डाटा दिया हुआ है ये सेम काइंड का नहीं है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। तो ए सेट। तो आप बताइए क्या ये सेट है या नहीं? अगर आपकी क्लास में जितने लड़के हैं, हम आपकी क्लास से या किसी और से पूछेंगे तो वे उतने ही रहेंगे क्या चेंज होंगे? जैसे मैंने बोला आपकी क्लास में राहुल है, सचिन है, एक्सेट्रा है। अगर आपकी क्लास में लड़के हैं तो सबके अकॉर्डिंग यही रहेंगे क्या अलग अलग हो जाएंगे? तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक सेट है।
क्योंकि ये अगर हम किसी से भी पूछेंगे, मतलब आपके कॉलेज में हम किसी से भी पूछेंगे, आपके स्कूल में, तो वो सेम डाटा देंगे हमें, या आपके क्लास में किसी से पूछेंगे तो भी हमें सेम नेम बताएंगे जो कि आपके क्लास में लड़के होंगे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ऐसे ही लेस देन 100 मतलब 99 तक। तो आप बताइए क्या ये एक सेट है? यस, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर यही रहेंगे लेस देन 99 तक। तो ये कलेक्शन है सेम काइंड डाटा का, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट है। तो इससे अगले क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।